पाकिस्तान का बात आता है ना तो हम इंसान नहीं रह जाते हैं। तो हिटलर की वजह से तकरीबन 85 मिलियन लोग मारे गए थे, यानी 8.5 करोड़ लोग। और खान सर की ख्वाहिश की वजह से तकरीबन 25 करोड़ या इससे ज्यादा पाकिस्तानी मारे जाएंगे। सिंधु नदी जाती है, वहां पे पानी रोकेंगे, काहे रोकेंगे? सीधा जहर डाल के उसमें छोड़ देंगे। मर जाओ वहां पे। ठीक है, पाकिस्तान का बात आता है ना तो हम इंसान नहीं रह जाते हैं। दोस्तों, ये खान सर हैं, ये इंडियन यूट्यूबर और टीचर हैं। इनकी पैदाइश 1993 में हुई। ठीक है, आपने ये वीडियो देखी, इनसे आपको इस वीडियो से आपको नफरत का अंदाजा होता है। इनके अकॉर्डिंग 24 करोड़ या इससे ज्यादा पाकिस्तानी उनकी जिंदगी कोई मान नहीं रखती। उनको जो है ना वो जहर दे दिया जाए, ठीक है, वो सारे मर जाएं। इनको पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इनको पाकिस्तान चाहिए। आप सोच सकते हैं कि एक शख्स, ठीक है, जो टीचर है, जो इतने लोगों को पढ़ाता है, ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए, इन्होंने अच्छे काम भी किए, ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे जो बात बुरी लगी वो बहुत बुरी लगी, ठीक है, कि आपका जहन कैसा है? आपको क्या लगता है कि 24 करोड़ पाकिस्तानी सब एक जैसा सोचते हैं? सबकी सोच एक जैसी है, सबके मामलात एक जैसे हैं, ठीक है, और ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, पूरी नेशन को टारगेट करते हैं, और इनके अकॉर्डिंग सबके सब पाकिस्तानियों को मर जाना चाहिए। और ठीक है, ये एक टीचर हैं, ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात ये लगी कि ये टीचर हैं, ये लड़कों को क्या समझाते हैं, ये लड़कों को क्या बताते हैं कि आप पूरे ग्रुप से नफरत करना सिखाते हैं, पूरी नेशन से, पूरी कम्युनिटी से नफरत करना सिखाते हैं। पाकिस्तान का बात आता है ना तो हम इंसान नहीं रह जाते हैं। और जो मैंने शुरू में कहा, यानी हिटलर की वजह से 85 मिलियन लोग मारे गए, ठीक है, और इन साहब की ख्वाहिश ये है कि 24 करोड़ या इससे ज्यादा पाकिस्तानी मारे जाएं, ठीक है। आप अंदाजा करें कि मेंटेलिटी क्या है, दिमाग में चल क्या रहा होता है, ठीक है। ये उस्ताद है, मैं इनके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि उस्ताद जो होता है ना, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाना सिर्फ एक पेशा नहीं होता। उस्ताद एक किरदार होता है, एक मिसाल होता है। उस्ताद वो होता है जो मुआशरा बनाता है, जो जहनों को तश्कील देता है, जो आने वाली नस्लों की क़यादत करता है। लेकिन इन साहब को देखते हुए, इन साहब को सुनते हुए हमें गालिब का वो शेर याद आता है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। पाकिस्तान का बात आता है ना तो हम इंसान नहीं रह जाते हैं। और आपने इस पॉडकास्ट के होस्ट को भी देखा, ठीक है, उसकी मुस्कुराहट और उसका हंसना भी देखा आपने, ठीक है। ये थोड़ी सी इररेलेवेंट हो जाएगी बात, क्योंकि हम यहाँ आज खान सर पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात कर देना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो पॉडकास्ट ये कर रहा है, ठीक है, ये जो है कहते हैं काफी फेमस है, ठीक है, और ये चाहता है कि दुनिया का नंबर 1, ठीक है, पॉडकास्ट होस्ट बने, ठीक है, और ये चाहता है। लेकिन आप सोच के देखें, और ये कामयाबी की अक्सर हमें ना अब कामयाबी के दर्ज देता है, ठीक है, अक्सर ये जो है ना कामयाबी के बारे में बताता है कि आप सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए और किस तरह का आपने माइंड सेट रखना है, ठीक है, मुख्तलिफ बातें करता है। मैं कहता हूं कि एक शख्स इनके पैटर्न पे कामयाब भी हो जाए, ठीक है, दुनिया में जो है ना वो टॉप पर भी चला जाए, ठीक है, तो क्या कामयाबी इनके नजदीक ये है कि 24 करोड़ अवाम को मारने की एक शख्स बात कर रहा है, ठीक है, उसके जहन में एक ऐसा आइडिया आ रहा है और आप उस पर हंस रहे हो, ठीक है, इस तरह की कामयाबी चाहते हैं, ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि सब लोग इस तरह से कामयाब हों, ठीक है। आप ये इसकी बात सुन के देखें। काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन ना 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फट एकदम फटेगा। ऑल ऑफ सडन पीपल कॉल यू ओवरनाइट सक्सेस। Do 2 steps better than me, I'll do 20 steps better. और ये पूरी नेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप सोच के देखें कि पाकिस्तानी, इतने पाकिस्तानी ऐसे होंगे, ठीक है, जिनकी जिंदगी रोटी, कपड़ा और मकान के गिर्द घूमती है, जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने कभी किसी मजहबी इस तरह की किसी चीज में हिस्सा नहीं लिया, जो अपने काम से काम रखते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने दुनिया का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है, ये चाहते हैं कि वो सब भी मारे जाएं, ठीक है, वो सब भी मारे जाएं और वो सब भी तहस नहस हो जाएं, और इनको पाकिस्तान का वो सारा हिस्सा, पाकिस्तान का वो टुकड़ा इनको मिल जाए, ठीक है, ये सारा कुछ हिंदुस्तान में शामिल कर लें, ठीक है। और बेशक ये हिंदुत्व वाले नहीं है, ठीक है, अखंड भारत नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाए। लेकिन यहाँ के रहने वाला हर बाशिंदा जो यहाँ रहता है, हर इंसान, ठीक है, जिसने अपनी लाइफ में, मैंने कहा कि कभी कोई शायद लड़ाई भी ना लड़ी हो, इनके अकॉर्डिंग वो मर जाना चाहिए। और दोस्तों, ये खान सर और भी बहुत ज्यादा बहकी सी बातें करते हैं, ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको शो करता हूं, आप देख सकते हैं, हम इस पे तबसरा नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार,
हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं। तो अब हम जानते हैं कि इनके दिमागों में इतनी नफरत क्यों है और वो नफरत कहां से आ रही है। पहले आपको ये अदाद शुमार देखने होंगे, फिर हम इस सीक्वेंस को आगे लेके जाएंगे और मैं आपको समझाऊंगा ये नफरत कहां से आई और क्यों है इतनी नफरत। ठीक है, अदाद शुमार देखिए कि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ यानी 1947 से लेकर आज तक, ठीक है, चैट जीपीटी और दूसरे एआई के अकॉर्डिंग जो 2 लाख से 3 लाख लोग, 2 लाख से 3 लाख या इससे ज्यादा लोग, ठीक है, मारे गए हैं। किस में? दहशतगर्दी के वाकयात में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में, और इसके अलावा कुछ नक्सल ग्रुप और दूसरे ग्रुप हैं जो हिंदुस्तान से आजादी चाहते हैं, उनसे लड़ाई में। ठीक है, कितने? 2 लाख से 3 लाख लोग। ओके दोस्तों, अब आप ये अदाद शुमार भी देखिए कि 1947 से लेकर अब तक, ठीक है, भारत में, हिंदुस्तान में 300 मिलियन से लेकर 500 मिलियन लोग, ठीक है, 300 मिलियन से लेकर 500 मिलियन लोग जो मरे हैं, ठीक है, वो गुर्बत की वजह से मरे हैं। गुर्बत, ठीक है, इसके अलावा उसमें और चीजें शामिल है, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, लैक ऑफ हेल्थ केयर, इसी तरह है प्रिवेंटेबल डिसीजेज। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से भी लोग मरे हैं। ठीक है, गुर्बत की वजह से, बीमारियों की वजह से, ठीक है, जो है ना क्या कहते हैं, केयर सेंटर नहीं थे उनकी वजह से, और जो है ना खाना नाकिस खाने की वजह से, और इसी तरह वो बीमारियां जिनका इलाज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं किया गया। और लोग कितने मरे हैं? 300 मिलियन से लेकर 500 मिलियन लोग। ठीक है, और रोजाना हिंदुस्तान में कितने लोग मरते हैं इन्हीं वजूहात की वजह से? वो है 10,000 से लेकर 20,000 लोग, और एक महीने में 3 लाख से 6 लाख लोग मरते हैं। ठीक है, डेली कितने मरते हैं? 10,000 से लेकर 20,000 तक। ठीक है, लेकिन अब आप खुद सोचें, ठीक है, ये शख्स जो खान सर है वो हिंदुस्तान में रहता है, ठीक है, और इसको इंसानियत के लिए बहुत दुख है। इसे लगता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की, पाकिस्तान ने मारा और ये लोग मर गए, ठीक है, और बहुत से लोग मरे। चले, हमने इधर जो है ना वो निकाल लिया डाटा, ठीक है, कि 1947 से लेकर अब तक 2 से 3 लाख लोग मरे हैं। ठीक है, इन सब को मिलाकर, ठीक है, इन सब में मैंने वो भी शामिल किया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो आजादी की तहरीकें चल रही हैं, वो लड़ रही हैं, वो सब मिला के भी 3 लाख लोग या इससे कुछ ज्यादा लोग मरे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी सारी वजूहात, ठीक है, जिसमें गुर्बत है, ठीक है, जिसके अंदर ये दूसरे मामलात हैं कि नाकिस खाना और दूसरी सारी चीजें, उन सब में कितने लोग मरे हैं? 300 मिलियन से लेकर 500 मिलियन लोग। ठीक है, और इनकी ह्यूमैनिटी, इनका क्या कहते हैं, इंसानियत के लिए दुख कितना सिलेक्टिव नजर आता है यहाँ, कि आपको अगर आवाज उठानी है तो वहां उठाइए ना जहां ज्यादा लोग मर रहे हैं। ठीक है, जहां ज्यादा लोगों को ये सब मामला बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि जैसे ही कोई अटैक होता है, कुछ भी ऐसा होता है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, वो पाकिस्तान से जंग शुरू करते हैं, वो मामला शुरू करते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं, ये सब भी बोलना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान को ये कर दो, वो कर दो। सर, सबसे पहले अगर आपको इंसानियत के लिए कुछ करना है, ठीक है, जैसे पिछले हमले में जब हुआ था कि उसमें कुछ 16 लोग मारे गए, उससे पहले कितने लोग शहीद कर दिए गए, जो भी हुआ, ठीक है, उन सब के अंदर, ठीक है, मेन बात ये थी ना कि इंसान मर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इंसान नहीं मर रहे, डेली 10,000 लोग नहीं मरते, 10,000 से लेकर 20,000 तक लोग। आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं बोल देते इस तरह से? अब ये कहेंगे हम बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना जिस तरह आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं कि हमने जी अपनी गवर्नमेंट को कह दिया कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। ठीक है, इस तरह के साफी हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, जो कहते हैं कि हम तो गवर्नमेंट के खिलाफ डट के खड़े हैं, हम गवर्नमेंट के फलां चीज की मजम्मत कर देते हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े जाते हैं, हम ये करते हैं। सर, ऐसे साफी तो यहाँ भी बहुत सारे हैं, ऐसे और लोग भी यहाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर जिस तरह आप नफरत पाकिस्तान से दिखाते हैं, ठीक है, कि आप पाकिस्तान को तहस नहस कर देने की बात करते हैं, बर्बाद कर देने की बात करते हैं, ठीक है, कितनी जो है ना मौतों के ऊपर, तो आपको यहाँ इतनी ज्यादा जो जिंदगियां नजर नहीं आती, इतनी ज्यादा मौतें नजर नहीं आती। आप इसके खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी उतना ही सख्त एक्शन लीजिए। ठीक है, अगर आपकी इंसानियत, आपको लगता है आपके अंदर वाकई ही इंसानों का दर्द है, ठीक है, तो इनके खिलाफ भी उसी तरह से एक्शन लीजिए, इसी तरह की बात कीजिए कि हिंदुस्तान के सारे के सारे मंत्रियों को, सारे के सारे उन लोगों को जिनकी वजह से सब कुछ हुआ, उनको जहर दिया जाए, उन सबको भी मार दिया जाए। वो सारी ब्यूरोक्रेसी, वो सारे जो हैं क्या कहते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इदारे के लोग हैं, वो सब, ठीक है। आप हिंदुस्तान में ये नहीं देखते कि हम दूसरे दिन देखते हैं रेप के इस तरह के वाकयात आते हैं, ठीक है, जिनको सुनकर ही, ठीक है, कई दिन लोग डिप्रेशन में रहते हैं। कुड़ी हम सब कर देंगे। वो बॉडी सीपुर से शमशान घाट पे लेके चले गए, हमारे परिवार कोई नहीं देखे। आपकी बहन के पार्टी सुने हम नहीं देखे, कोई नहीं देखे, खाली हम देखे। लाश जब गई शमशान घाट पे, ऐसे बॉडी जल रही थी, उसी पे बॉडी उठा के डरवा दी।
पहले से ही चिता में एक लाश जल रही थी, आपकी बहन की लाश जल्दबाजी में उसमें ढकेल दिया गया। ओके, लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी ह्यूमैनिटी को, अपनी इंसानियत को इतना सिलेक्टिव मत बनाइए, ठीक है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहता हुआ मैं पाकिस्तान पे तनकीद भी करता हूँ, हमारे और लोग भी तनकीद करते हैं, जो चीजें गलत हैं हम उनको गलत भी कहते हैं, ठीक है। और हमारा इन सब चीजों के बावजूद मेरे पास कुछ भी ऐसा कंट्रोल हो, ठीक है, कि मेरे पास एक बड़ा सारा दरिया हो, वो जो बहता आ रहा है उसके अंदर अगर जहर डालने का मौका मिले कि सारे हिंदुस्तानी मारे जाएं, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। मेरी ह्यूमैनिटी, मेरी जो इंसानियत को लेकर एक लगन है, एक सोच है, वो इतनी सिलेक्टिव नहीं हो सकती, ठीक है। वो इतनी सिलेक्टिव नहीं होती कि हो सकती कि मैं एक पूरी कम्युनिटी को मार देने की बात करता हूँ, एक पूरे नेशन को मार देने की बात मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इनसे कहूंगा कि आप टीचर हैं, आप इस चीज का पास रखिए, ठीक है। आप सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं, आप सोचिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस बात पर सोचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ओरिजिन है ना, किसी भी चीज की इब्तदा है, किसी भी चीज की बेस है, ये बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। हम नफ्सियात पढ़ते हैं, ठीक है। मैं नफ्सियात का स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा से इस बात पे सोचता हूँ कि एक मुजरिम, ठीक है, उसके जहन में पहला नुक्ता क्या आया होगा। एक रेपिस्ट जिसने रेप किया एक छोटे बच्चे का, एक छोटी बच्ची का, उसके जहन में पहली चीज क्या आई होगी। एक वो शख्स जो किसी मुल्क पे एटम फेंकने की बात करता है, उसके जहन में पहली चीज क्या आई होगी। वो पहला बदनसीब ख्याल क्या होगा उसके जहन में कि उसको इतने सारे लोग नजर ही नहीं आ रहे। तो मैं सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है ठीक है, और क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है। अच्छे इंसान इसलिए हैं कि आपने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं, और मैं उम्मीद भी यही करूंगा कि अगर आपको भी कभी मौका मिल जाए, ठीक है, इस तरह से जहर देने का या एटम फेंकने का, आप नहीं करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन ये सब जो आपने कहा ये बहुत बुरा है, इसको वापस लीजिए, ठीक है, इसको वापस लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ जॉन के शेर पर अपनी बात जो है ना खत्म करूंगा। वो ये है कि सोचे हैं करके नहीं देखे, सिर्फ सोचे हैं करके नहीं देखे, मेरे सब गुनाह अधूरे हैं,